हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल गुड लक अड्डा में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आई हूं जो कि संबंधित है चाइना और यूएस से। मैं इस टॉपिक में आप लोगों को इस वीडियो में ये दिखाऊंगी कि किस तरह से चाइना अपनी गंदी साजिशों से सारे विश्व को मौत की भट्टी में झोंकना चाहता है और अमेरिका चाइना की इन सब हरकतों का किस तरह से मुंहतोड़ जवाब देना चाहता है, जो कि चाइना का मुख्य प्रतिद्वंदी है। चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइएगा कि आपकी नज़र में इन दोनों में कौन ज़्यादा पावरफुल है और किसकी नीतियाँ ज़्यादा बेस्ट हैं। और इसके साथ ही प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मैं आगे भी आप लोगों के लिए इसी तरह की नॉलेजफुल और अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँ। चाइना की मेन पॉलिटिकल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना किस तरह से गंदी तरह की साजिशें कर रही है, जिससे कि सारे विश्व को अपनी जान का खतरा बन गया है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये जग जाहिर है कि यूएसए और चाइना एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। जिस किसी चीज़ को चाइना सपोर्ट करता है तो तब अमेरिका उसका विरोध करता है। कौन किससे ज़्यादा पावरफुल है, इसको जानने के लिए इन दोनों देशों की मिलिट्री पावर्स की क्या पॉलिसीज़ हैं, इनको हमें देखना होगा। चाइना की मेन पॉलिटिकल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के स्थापना दिवस पर चाइना अमेरिका और दुनिया के बाकी देशों को अपनी शक्ति को दिखाना चाहता है। चाइना अपने काले कारनामों से अब तक बाज नहीं आ रहा है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल इस बात का खुलासा है कोरोना वायरस को चाइना ने स्वयं ही विकसित किया था। विनाशकारी रूप अब तक पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया है। फ्रेंड्स, कोरोना महामारी के अब तक अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा जैसे वायरस वेरिएंट की वजह से सारा विश्व भयंकर विनाश झेल रहा है। ये हम सब ने देखा। इस वायरस से भविष्य में आने वाले खतरे को भी हम सब महसूस कर रहे हैं, परंतु ये तो महज एक ट्रेलर है। फ्रेंड्स, चाइना ने विश्व को विनाश की शुरुआत की तारीख भी तय कर दी है। फ्रेंड्स, 1 जुलाई को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की स्थापना हुए 100 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे। 1 जुलाई को ये स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसकी घोषणा चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की है, जिस पर सैन्य परेड और अन्य कई आयोजन होंगे। शताब्दी वर्ष पर चीन अपनी ताकतवर हथियारों को दिखाएगा। चीन क्या क्या दिखाएगा इसमें? चीन का ये शक्ति परीक्षण जंग की नई शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये शक्ति चीन अमेरिका को दिखाना चाहता है। चीन 1 जुलाई को परमाणु हथियारों का परीक्षण करेगा। यूएस को 6ठी पीढ़ी के एयरक्राफ्टों की ताकत दिखाएगा। फ्रेंड्स, ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम भी दिखाएगा। इसके साथ ही साथ चीन अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण करेगा। पनडुब्बी, जंगी पोत, एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी दिखाएगा। मतलब चीन अमेरिका को ये दिखाता है कि वह ताकत में अब अमेरिका से पीछे नहीं है और वह अब अमेरिका के बराबर आ गया है और वह जंग के लिए तैयार है। चीन अपनी शक्ति को दिखाने के लिए सीपीसी की स्थापना वर्ष पर समंदर में प्रदर्शन करेगा। ताइवान के पास चीन में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर ली गई है। फ्रेंड्स, प्रदर्शन का दूसरा सिरा ईस्ट चाइना सी है। ड्रैगन समंदर में आग उगलेगा और टारगेट होगा यूएस। फ्रेंड्स, साल 1921 में माओ त्से तुंग द्वारा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, जिसके कि 1 जुलाई को यह 100 वर्ष कंप्लीट कर लेगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 100 वर्ष कंप्लीट होने पर चीन ये दिखाना चाहता है कि विश्व में वह एक बहुत बड़ी शक्तिशाली पावर बन गया है और उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। बट ये चाइना की एक बहुत बड़ी गलती है। यूएस राष्ट्रपति बाइडेन के ब्रह्मास्त्र से चीन अब तक शायद अनजान है, क्योंकि चीन विश्व को जिस भट्टी में झोंकना चाहता है और सारे विश्व को कोरोना महामारी का जो तोहफा चीन ने दिया है, अब वो चीन के ऊपर बहुत ही भारी पड़ने वाला है। जहां चीन जैव, केमिकल, परमाणु और हाइड्रोजन हथियारों को ही सब कुछ मानता है, वहीं इससे भी बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र अमेरिका विकसित कर रहा है और शायद कर भी चुका है। चाइना चाहे जितना घमंड कर ले, लेकिन उसका ये घमंड ज़रूर चकनाचूर होगा, क्योंकि अमेरिका ने चाइना की इस बुरी नीयत को देखते हुए एक ऐसे ब्रह्मास्त्र का विकास कर लिया है कि चाइना चाहे जितनी शक्ति परीक्षण कर ले, परंतु अमेरिका सिर्फ एक झटके में चाइना क्या विश्व के किसी भी देश को चुटकी में विश्व के नक्शे से मिटा सकता है। बट ये ब्रह्मास्त्र आखिर है क्या, ये हम आपको आगे बताएंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अमेरिका ने भविष्य में होने वाले युद्ध की तैयारियां काफ़ी तेज़ कर दी हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने देश और दूसरी रणनीतिक ठिकानों की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष में भी हज़ारों हथियारों की तैनाती को लेकर बड़ा फैसला कर लिया है और इससे जुड़ा हुआ ऐलान अमेरिका की स्पेस फोर्स की तरफ से किया गया। यूएस स्पेस फोर्स ने ये ऐलान कर दिया है फ्रेंड्स कि उन्होंने अंतरिक्ष में डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को एक्टिवेट कर दिया है और ये हथियार इतने खतरनाक हैं कि इनसे पलक झपकते ही ना सिर्फ सैटेलाइट नष्ट हो जाएंगे बल्कि पल भर में ही धरती के किसी भी कोने पर हमला हो सकेगा। ये खबर यूएस स्पेस ऑपरेशन के चीफ ने दी है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की संसद के दोनों सदनों में बजट पेश किया जा चुका है, लेकिन पहले से ही जो बजट सुरक्षा के लिए अलॉट हुआ था उससे हथियार निर्माण शुरू किया जा चुका है। यानी जहां चीन अपने पारंपरिक हथियारों को प्रदर्शित करेगा, वहीं अमेरिका सीधे अंतरिक्ष से हमले की तैयारी में है। अब हम समझेंगे कि आखिर अमेरिका का यह ब्रह्मास्त्र है किस प्रकार का। फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार मेरी वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप लोग बाद में लाइक करना भूल जाते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपके पास से कुछ नहीं जाएगा बल्कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे भी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूं। फ्रेंड्स अमेरिका का यह ब्रह्मास्त्र हथियार लेज़र बीम पर आधारित होगा। हथियार से अंतरिक्ष में दुश्मनों के सैटेलाइट नष्ट हो सकेंगे। अंतरिक्ष से ही दुश्मन देश की ज़मीन पर अटैक किया जा सकेगा। यूएस का हथियार दुश्मनों पर तबाही करने वाले हमले बहुत ही पलों में कर सकेगा। अमेरिका की जंग की तैयारी चीन की सोच से कहीं बहुत आगे लगती है। इस बात में कोई शक नहीं है कि चाइना विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है और उसी कारण से उसकी आर्मी और जल सेना थल सेना बहुत अधिक शक्तिशाली है, बट फिर भी वो यूएस आर्मी और जल सेना थल सेना के सामने कहीं नहीं टिकती है। और अगर वो अपने आप को उस लेवल का बना भी ले तो जहां वो पृथ्वी से ज़मीन से लड़ाई करेंगे, वहीं अमेरिका ने एक ऐसी शुरुआत कर दी है जो कि चीन के सानो गुमान में भी नहीं था। अमेरिका जब चाहे उसके सारे सैटेलाइट वहीं अंतरिक्ष में बैठे बैठे नष्ट कर सकता है और उसकी सारी कारगुजारियां सेकंडों में ख़त्म कर सकता है। फ्रेंड्स चाइना अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर महसूस करता है और वो सोचता है कि वो अब विश्व का गुरु बन जाएगा, बट ये उसकी गलतफहमी है। यूएस ने G7 देशों की बैठक में चाइना के खिलाफ सारे विश्व को एकजुट होने की लिए कहा है और ये चाइना के अंतिम समय के करीब होने की निशानी है। अकेला चाइना क्या कर पाएगा? जब सारे विश्व की पावर्स एक तरफ हो जाएंगी तो अकेला चाइना कहाँ टिक पाएगा। कोरोना का सच जग जाहिर होने के बाद में चाइना अकेला सा पड़ गया है, क्योंकि सारे विश्व में कोरोना की वजह से महामारी फैल गई और सारे विश्व में लाखों करोड़ों लोगों की जानें गईं। अब चाइना अलग थलग हो गया है नहीं है। अब समय आ गया है चाइना को उसके घमंड को चकनाचूर करके दिखाने का, और यूएस इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, जो कि भारत के लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि चाइना आने वाले समय में पाकिस्तान के साथ मिलकर लगातार साजिशें जो कर रहा है उसको एक भयंकर रूप देना चाहता है। बट अगर हम सारी शक्तियां G7 देश एक साथ मिलकर चाइना का मुकाबला करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम चाइना को अंतरिक्ष की शक्ति से कंट्रोल कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए कि आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा। मैं आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।